हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो इस 9th क्लास का जो है इतना इजी चैप्टर हो, बहुत इजी, सबसे इजी, जिसके समझ में बिल्कुल टफ लगता है ना ये 6 चैप्टर, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको हम डिटेल से सारी बात बताएंगे, कैसे कौन सा एंगल माना जाता है, कैसे बनता है और हम किस एंगल को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाने वाले हैं। इस फिगर से हम सभी टाइप के एंगल निकाल सकते हैं। तो ये मैंने अब फिगर बना ली है। तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमारे पास किस टाइप का एंगल है? अल्टरनेट, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसी टाइप से एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड इसी टाइप से एंगल 1 और एंगल 8, किसके? एंगल 8 एंड एंगल 1 किस टाइप के एंगल? एंगल 8 एंड एंगल 1 ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किस टाइप के एंगल है? 1 एंड 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसी टाइप से एंगल 2 इक्वल होगा किसके? एंगल 7 के। अल्टरनेट किस टाइप के एंगल है? ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसी टाइप से यहाँ पर एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसी टाइप से एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 6 के अल्टरनेट। ये इंटीरियर एंगल होंगे, जो अंदर के एंगल होते हैं वो होते हैं इंटीरियर, एंड जो बाहर के एंगल होते हैं ना, जैसे एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 7 के, तो ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एंड एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 6 के, ये इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 इसी टाइप से एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। तो इसी टाइप से एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि किस टाइप के एंगल कैसे कैसे होते हैं, क्या हो, हम एंगल समझ सकते हैं इस फिगर से। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के, कैसा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के, इसी टाइप से वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब इस टॉपिक पर हमारी बात चल रही थी, तो सबसे पहले यही देखना होता है एंगल किस टाइप का एंगल होता है। तो इसी टाइप से अब हम एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे, जिसके ऊपर, इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन लाइंस 1 and 2 and 3 इन फिगर और पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज। यदि 1 2 3 लाइन दे रखी है हमारे पास, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसके, 40 एंड 140 एंड 50। सी ऑप्शन है हमारे पास 50
एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 80। तो इसी टाइप से क्वेश्चन निकालेंगे हम, जैसे कि मैंने अभी समझाया था कि एंगल 2 7 के इक्वल होगा, एंगल 1 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ 40, एंगल 40 दिया हुआ है, एंगल 2 की जगह पर हमें एंगल 40 दिया हुआ है। इसी टाइप से जैसे हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें ये दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं इसे फिगर को नाम दे देता हूँ A B C D E F G H I J K। तो मैंने ये फिगर को नाम दे दिए हैं। इसी टाइप से एंगल A C B कितना है हमारे पास 40 डिग्री, एंगल ए सी बी कितना है 40। तो इसी टाइप से एंगल ए डी ई कितना होगा, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू 40 होगा, ये भी हमारे पास 40 डिग्री होगा। तो जब एंगल ए डी ई एंगल 40 होगा, इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल, जो इस टाइप के एंगल होते हैं सेम एंगल, तो इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल ए सी बी क्यों इक्वल होगा इसके, एंगल ए डी ई करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी टाइप से ये भी एंगल ई डी जी नो डी ई जी कितना होगा 40 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है ये इतना, ये लीनियर पेयर बनना है। लीनियर पेयर कितने का होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल डी एफ जी प्लस एंगल जी एफ जे इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर है। क्या है लीनियर पेयर? तो एंगल डी एफ जी कितना 40 डिग्री, 40 प्लस जी एफ जे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल, ये 40 इधर क्या है प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, एंगल जी एफ जे इक्वल्स टू 180 माइनस 40 कितना आ जाएगा हमारे पास 140 डिग्री। एंगल जी एफ टी कितना आएगा 140 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 140 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसी टाइप से है। तो हमारा बी क्वेश्चन ये बुक में है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेना 9th क्लास का। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।